वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मॉर्निंग में आप बहुत जल्दी उठ गए, बहुत ही प्यारे प्यारे दिख रहे हो। किसी किसी की आंखें सूजी लग रही है ना, थोड़ी रेड रेड सी होगी क्योंकि इतने दिन ज़्यादा सो लिए, लेकिन कोई बात नहीं। देखो अपन क्यों उठते हैं मॉर्निंग, अपना फ्यूचर बनाने के लिए उठते हैं, इसलिए अपने फ्यूचर के लिए हमेशा खुश होकर उठा करो। मुझे पढ़ना है, कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है ना। और आज मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी था मेरे नोट्स वगैरह में, लेकिन आज मैं सोचा कि आज मॉर्निंग में आपका फर्स्ट डे है ना, तो थोड़ा सा आपको हंसी मजाक करके आपका मन लगाया जाए, इसलिए बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा फनी टाइप वीडियो है जो अपने सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का है ना, उसमें ट्रिक बनाई है मैं 2-3, बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ा आने वाला आपको, ठीक है। उसको ज़रूर देखो आप। जैसे कि अपने पढ़ा था मुग़ल, तो मुग़ल जो पढ़े थे, मुग़ल एम्पायर जो पूरा पढ़ा था, मुग़ल साम्राज्य, उस मुग़ल एम्पायर के अंदर जितने भी राजा हुए, शासक हुए, रूलर हुए, उसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको बड़ी काम आएगी। उसकी ट्रिक है बड़ी मज़ेदार, जो अपने कोर्स में भी है। बाहों में आजा शाही आम, ठीक है। बाहों में आजा शाही आम, थोड़ा मूड सही था इसलिए ये वाली ट्रिक उन्होंने बोल दी। बाहों में आजा शाही आम। बा का मतलब बाबर, ठीक है। हूँ का मतलब हुमायूं, बहुत काम की चीज़ है। मैं साइलेंट रहेगा। आ से हो गया अकबर, ठीक है। जा से हो गया जहांगीर। शाह से हो गया शाहजहाँ, शाहजहाँ, ठीक है। और शाही से मतलब शाहजहाँ हो गया। आम से हो गया औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब, ये थोड़ा फनी होते हैं, बड़े इजीली याद हो जाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहता, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। टाइम पीरियड की बात की जाए तो आपको पता है 1526 से 1530 तक ईस्वी या एडी तक बाबर रहा। बाबर के बाद में 1530 से लेके 1556 तक हुमायूं रहा, और 1556 से लेके 1605 तक अकबर रहा। सबसे ज़्यादा काफ़ी टाइम पीरियड था, लंबा टाइम पीरियड। और 1605 से लेके 1627 तक, 1627 तक, यहाँ 26 था तो यहाँ 27। तो थोड़ा आप जब प्रैक्टिस करते हो तो माइंड में सेट हो जाती है डेट। 1605 से 27 तक जहांगीर, और 1627 से, अब देखो यहाँ 56 था तो यहाँ 58। मतलब ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं डेट याद करने के। जब प्रैक्टिस करोगे तो बार बार ये सब चीज़ें ईजी हो जाएगी। जैसे यहाँ एक बढ़ा तो यहाँ एक बढ़ गया, मतलब एक बढ़ गया, 56 का 2 बढ़ गया, 58। और देखना और कितना इंटरेस्टिंग है। औरंगजेब था 1658 से लेके 1707, यहाँ 5 था तो यहाँ पर 2 बढ़ गया। मतलब बहुत ईजी होता है डेट को याद करना, ठीक है। तो ये थी बाहों में आजा शाही आम, मतलब जितने भी मुग़ल शासक थे, मुग़ल रूलर थे, अपन ने ईजिली याद कर लिया। ऐसे एक ट्रिक और है बहुत मज़ेदार। इसके अलावा वो तो मैंने आपको बताई दी थी, जीजा का टकला साला है ना, उसमें वो पूरी डायनेस्टी आ जाती है। चाहे वो ट्रिक इसी चैप्टर की है। और एक और बता देता हूँ जो बहुत ईजी पड़ेगी। गुलाम डायनेस्टी के अंदर बहुत सारे शासक हुए थे, उसमें भी एक फ़नी ट्रिक है, ठीक है। अब उसी ट्रिक को कंटिन्यू देखना। कंटिन्यू कैसे कि वो उन्होंने कहा था बाहों में आजा शाही आलम। अब गुलाम डायनेस्टी हुई, आपको पता आपके कोर्स में गुलाम वंश, इसमें बहुत राजा हुए जो आपकी बुक में भी डिट्टो हैं। तो बाहों में आजा शाही आलम, उसके बाद में क्या कहा इन्होंने, फिर इन्होंने कहा करो ना आराम इतना। पूरी बात समझना है ना, ये रुके नहीं, अब आराम करने चले गए। करो ना आराम इतना रुई की रज़ाई में, रुई की रज़ाई में, ठीक है। करो ना आराम इतना रुई की रज़ाई में। अब कोरोना से हो गया कुतुबुद्दीन, ठीक है। आजकल वाला कोरोना नहीं, उसको तो याद ही मत करो। आराम से हो गया आराम शाह। इतना से हो गया इल्तुतमिश, ठीक है। रुई से हो गया रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन बोल दो, जो रुकनुद्दीन भी सही है, जिसमें ऊ की मात्रा वो भी ठीक है, रुकनुद्दीन, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रज़ाई से हो गया रजिया सुल्ताना। अब सुनो, रुई की रज़ाई में जब आप आराम करोगे तो आपको बाहर का नज़ारा थोड़ी ना दिखेगा, तो बाहर का नज़ारा से आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो हुआ क्या, बाहर का जो नज़ारा था, मतलब बाहर का आलम जिसे बोलते हैं, बाहर का आलम नासिक गया। वो तो जाना ही था, मतलब रुई की रज़ाई में आराम कर रहे थे तो बाहर का आलम नासिक पहुंच गया, पता ही नहीं चला। मतलब ऐसे एग्जाम्पल, बाहर का नज़ारा नासिक गया, लेकिन जैसे ही नासिक गया और जो रज़ाई में रेस्ट करा तो बाहर आएगा क्या, कि वो कहेंगे नासिक गया, लेकिन कब, क्यों, तो नासिक गया तो क्या,
कब गया और क्यों, समझ गए। तो बाहर से हो गया बहराम शाह, बाहर से। आलम से हैं अलाउद्दीन। ध्यान रखना यहाँ पर आपकी बुक में कुछ अलग लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में अलाउद्दीन है, महमूद वो नहीं है, ठीक है। आलम से अलाउद्दीन और नासिक से हैं नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। और गया से हैं गयासुद्दीन बलबन। बताया था मैंने आपको, बूंदी शक्ल वाला बलबन 5 फुटिया, वही है ये जो सजदा और पैबोस करवाता था, याद है ना। और कब से हो गया केकुबाद, केकुबाद। और क्यों से हो गया क्यूमर्स। कितनी फ़नी है, कितनी इंटरेस्टिंग होती है हिस्ट्री, और ज़िंदगी बना देगी। बड़े से बड़े हाई लेवल की जॉब आर्ट से ही लगती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। बस इनको तो ट्रिक बना दीजिए तो इजी पड़ती है, वरना मुश्किल पड़ती है। अब मेरी बात सुनो, आपको इन सब के टाइम पीरियड याद नहीं करना है, क्योंकि टाइम पीरियड आपके सिर्फ 4 के इंपॉर्टेंट है। एक तो कुतुबुद्दीन, अब 1206 से 1210, ठीक है, 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन रहा था। इसके बाद में आपके कोर्स में इल्तुतमिश, 1210 से लेके 1210 से 1236, ये टाइम पीरियड आपकी। इल्तुतमिश का रज़िया कहाँ का, ये रज़िया सुल्ताना, रज़िया सुल्ताना का टाइम है 1236 से 1240, याद है ना। ये रही थी। इसके बाद में 40, 42, 46, 46 से 65 तक के ये राजा हैं। लेकिन आपको इसके बाद में बलबन पे आना है, बूंदी शक्ल वाले पे। ये रहेगा अपने 1265 से, सॉरी वो 1265 से 1286, ठीक है बस। क्योंकि बीच में 65 तक छोटे मोटे राजा हुए, साल 2-2 साल रहे, उसके ऊपर कोई लोड नहीं लेना, जो ये रहे। लेकिन उनका टाइम पीरियड आपको याद नहीं करना है, 4 का टाइम पीरियड याद आपको करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग है ना आज का वीडियो, बहुत ही शानदार है। ऐसा है क्योंकि मैंने आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन मैं सोचा कि एक वीडियो छोटा सा आपको दे दूं, ताकि आप मॉर्निंग में जो उठो तो आपकी अच्छी खासी थोड़ा कहते हैं ना मन लग जाए स्टडी में, ठीक है। तो आप फर्स्ट चैप्टर की बजाय सेकंड चैप्टर पहले पढ़ लेना, एक ही बात है, ठीक है ना। ओके।